Welcome to Gen Maths classes. Please like, share, subscribe, comment and press the bell icon for further notification. हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यदि हमें जीरोस दे रखे हों तो हम किस प्रकार से पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं, या अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो पॉलिनोमियल किस तरह से पता कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है बेटा हमारा, कि यदि हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं तो हम लोग किस प्रकार से उस पॉलिनोमियल को पता कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या दे रखा है बेटा, ये दो जीरोस दे रखे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपसे पूछा जाएगा कि उस पॉलिनोमियल को बताओ। जैसे चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते, तो इस तरह से फॉर्मूला रहेगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर देना है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा आंसर, उसको समझ लो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो मान लो मैंने आपसे कहा फाइंड द पॉलिनोमियल whose जीरोस आर 3 and 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक पॉलिनोमियल पता करो जिसके जीरोस 3 और 4 हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा, क्योंकि दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। यहाँ पर हमें जीरोस दे रखे हैं और पॉलिनोमियल निकालना है, तो जीरोस क्या है, 3 और 4 हैं। तो आप क्या लिख दोगे, अल्फा कितना हो गया, 3 हो गया, बीटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब पॉलिनोमियल निकालोगे तो px का फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको, क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, x माइनस 3 और x माइनस 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपने सीख रखा है बेटा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए, x इंटू होल ब्रैकेट माइनस 3 इंटू होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये बेटा आपका, अगर आपको क्या दे रखे हो बेटा, जीरोस गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। हिंदी में कहेंगे, यदि शून्यक दिए हुए हैं तो हम लोग बहुपद, जो द्विघात बहुपद है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट देखो, सेकंड कंसेप्ट क्या है, कि आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो कैसे करेंगे बेटा हम लोग, देखो। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने फाइंड अ पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3/4 and 1/2। ठीक है, अब क्या बात आ गई बेटा हमारे पास, सम और प्रोडक्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि सम और प्रोडक्ट यदि दे रखा हो तो हम लोग किस प्रकार से पॉलिनोमियल को पता करेंगे। तो बेटा आप देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में जीरो सीधे दे रखे थे, तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ा हमें। अब क्या दे रखा है बेटा, स्पष्ट लिखा है कि सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का। तो इसमें कैसे करेंगे, तो बेटा आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें -3/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/2। दो चीजें आपको दे रखी है बेटा। अब इनकी सहायता से, क्योंकि हमने बेटा फॉर्मूला पीछे पढ़ा है मैंने, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोई बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एबीसी के फॉर्म में क्या होती है,
बताओ कोई भी। बेटा अभी जो फॉर्मूले पढ़ाए थे, माइनस बी बाई ए, वेरी गुड बेटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू -3/4। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू एबीसी के फॉर्म में, वेरी गुड, सी बाय ए इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा यहाँ देखना आप लोग, जो साइन होते हैं उनको, अगर माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको हमें क्या करना है बेटा, इक्वेट करना है, जिससे हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अगर हम इनको सीधा इक्वेट कर दें, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए किसके बराबर लग रहा है यहाँ ऊपर, A4, यहाँ से इक्वेट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू 2 आएगी अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो ए की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो पहले हम लोग जब भी इक्वेट करते हैं बेटा, तो ए की वैल्यू को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 2, तो क्या करेंगे बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और कर दे रहा है ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, जिससे कि हमारा ए की वैल्यू सेम हो जाए बेटा दोनों जगह। जब ए की वैल्यू सेम हो जाएगी तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी और ये वाली ऊपर वाली सी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आप क्या लिखोगे, ऑन इक्वेटिंग, ए की वैल्यू कितना हो गया 4, बी की वैल्यू कितना हो गया 3, सी की वैल्यू 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा हमारा, आप देखो ध्यान से, एबीसी मिल गया हमें, इस एबीसी तो पीएक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पीएक्स का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4x², बी की वैल्यू 3, 3x प्लस 2। तो ये हमारा, इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल को पता कर सकते हैं बेटा। तो ये ध्यान रखना है बेटा हमको, कि जब भी पॉलिनोमियल पता करना हो, जबकि सम और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो हम इस तरह से इसको पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा। कि सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा, लिख लो यहाँ पर, कितना दे रखा था बेटा बताओ, 15/4, और प्रोडक्ट दे रखा था 3। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो बिल्कुल इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है हम लोगों को, जो हमने पहले किए थे। क्या क्या दे रखा था बेटा, देखो इसी तरह से, कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, तो आप यहाँ पर भी यही चीज लिख दोगे, क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 15/4 है, और अल्फा इंटू बीटा 3/1 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि ये दे रखा था हमें क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 15/4, अल्फा इंटू बीटा 3/1। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था बताओ बेटा, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a इज इक्वल टू 3/1। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा, साइन हटाना है यहाँ का, इस साइन करेंगे हम इस साइड, और a की वैल्यू को भी चेक कर ले रहे हैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ इधर से 1 आएगी, तो पहले तो हम a की वैल्यू को भी सेम कर लेते हैं और इनको फिर लिख लेते हैं, और माइनस साइन यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा b/a इज इक्वल टू, क्योंकि अब माइनस कटा नहीं यहाँ पर, तो ऐसे लिखना पड़ेंगे, और c/a इज इक्वल टू 12/4। अब आप देख रहे हो बेटा, a की वैल्यू दोनों जगह पर सेम हो गई है हमारे पास, हो गई कि नहीं हो गई, जब a की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई है, अब आप क्या करोगे बेटा, यहां से a b और c की वैल्यू निकाल, a कितना हो गया, b की वैल्यू बेटा -15 हो गई, और c की वैल्यू 12 हो गई। तो अब आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, 4x² -15x प्लस 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।